काका साहब काके की उम्र तो चेक करो जरा। बुरी बात, सैयदों की लड़की है, स्टॉक मत करो। अच्छा, सैयदों की लड़की को स्टॉक नहीं करते तो ये सैयदों की लड़की सोशल मीडिया पर कर क्या रही है? अबे मुझे क्या पता। मम्मा इतनी प्यारी है, मैं खुद को कैसे रोकूं? ये सैयदों की लड़की बगैर पर्दे के तस्वीरें लगा क्यों रही है? और तो और यहाँ पर आपने शेर के मुंह से खुद सुना, ये अकाउंट हम इसीलिए तो बनाते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं सब। हम सैयद नहीं बन सकते क्या? नहीं मामा वो इतनी प्यारी है कि सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? समझ इस बात की नहीं आती कि ये पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर भी इन लोगों ने कास्ट और फिरकों के रोले क्यों डाल दिए हैं। ऑलरेडी हमारी आवाम इतनी डिवाइडेड है। खैर, ये तो एक अलग चीज होगी। आज के स्टूडियो में मैं आपको शेर ड्रामे की एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, कुछ ऐसे पॉइंट के मतलब जिनके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया होगा, और वो इस ड्रामे को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। और इसी वजह से आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सुपर्ब होगी, एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, वो ये कि पिछले साल की तरह फाइनली इस साल भी एक दफा फिर से डेली बेसिस पर पीके लग्जरीज की तरफ से आपको अप टू 10,000 लग्जरी होम डेकोर गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये है, इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कीजिएगा डीएम में। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी होम डेकोर गिफ्ट दिए जाएंगे। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिनके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया होगा। तो भैया पहला पॉइंट है वो ये कि अगर आप इस लड़की को थोड़ा सा गौर से देखें, जो काम वाली का रोल प्ले करने लग रही है, ये यहां पर शेर की बहन का जो हस्बैंड है उसके साथ कुछ ना कुछ कर जाएगी। अब वो मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि ये वो कैरेक्टर जो आपने मैं ड्रामे के अंदर देखा था, मुबशरा के हस्बैंड को ले भागी थी। अब इस तरह की लड़की अगर दोबारा किसी दूसरे ड्रामे के अंदर आएगी तो वो सिर्फ महज काम वाली का रोल नहीं प्ले करने वाली, वो कुछ और इंटरेस्टिंग भी करेगी। तो अगर आपने देखा हो कि इस एपिसोड के अंदर भी वो सारे इसके हस्बैंड के काम कर रही है, कपड़े जूते उठा रही है, और तो और अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं हो तो आप इस सीन को थोड़ा सा गौर से देखें, क्योंकि कड़ियों से कड़ियां मिलाई हैं। यहां पर भी इसका हस्बैंड इस लड़की को, जो काम वाली है बकौल, इसको बड़ा टेढ़ी निगाह से देख रहा है। तो आगे जाकर आप अज्यूम कर सकते हैं कि जब ये दौलत हासिल करने में कामयाब होगा तो शेर की बहन को ऐसे ठुकराएगा कि भाग जाएगा इसी के साथ। क्योंकि ये सीन मैं ड्रामे के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, बहुत वायरल हुआ था, तो इन लोगों ने वही चीज इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है इस ड्रामे के अंदर भी, इसीलिए इस एक्ट्रेस को मेड का रोल मिला है। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, शायद उसके ऊपर भी आपका ध्यान ना गया, वो ये कि जो हमारा फहद है वो गंदी नजर डाल के बैठा है शेर की सबसे छोटी बहन के ऊपर। आप देख रहे हो कि जिस टाइम वो वॉशरूम में नहा रही है या फिर ऐसे में शॉवर लेकर बाहर आई है, मे भी यहां पर या तो इसने बना ली हो उसकी वीडियो, या फिर उसको प्यार के जाल में फंसाकर पहले उसके साथ भी क्लोज हो चुका है, और तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि ये उसको फंसा रहा है और वो फंस भी रही है। वो क्यों के मतलब यहां पर उसको यह बताया होगा कि मैंने फजर को इसलिए भगाया था क्योंकि मैं खानदान का बदला लेना चाहता था, इनफैक्ट तो मैं तुमसे प्यार करता हूं। और जो छोटी एज की लड़कियां होती हैं वो फंस भी जल्दी जाती हैं। तो आपको दिखाया जा रहा है कि मतलब यहां पर जो फहद है और जो उसका बड़ा भाई, इन लोगों ने शेर की बहनों को टारगेट बना के रखा है, ताकि मतलब शेर के साथ वैसे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, दौलत में वो सबसे सुपीरियर है, बाप उसको सारी पावर्स दे चुका है, तो क्यों ना इसकी बहनों को ही फंसाकर शेर को इतना मजबूर किया जाए कि ये हमारे कदमों में आके गिरे। इसी वजह से यहां पर जो फहद है ना, उसकी अब प्लानिंग उसकी छोटी बहन को सेट करने पे है, या फिर उसकी कोई ऐसी कमजोरी मजबूरी उसको अपने पास करेगा कैद, आगे जाके उसको ब्लैकमेल कर सकता है। या ये भी हो सकता है कि ये उसकी बहन के साथ कुछ ऐसा गलत करे जो ड्रामे के अंदर मजीद स्पाइस ऐड कर दे। तो ये वो इंटरेस्टिंग दो पॉइंट है जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा, और आगने वाली एपिसोड में भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसको अब आपने जरा गौर से बैठ के सुनना है, क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, समझने वाली बात यह है कि पहले तो जो नेक्स्ट एपिसोड में होगा वो क्या आपको दिखाया जाएगा कि जो शेर का बाप है वो क्या है, मतलब यहां पर रिदा के घर में पता चली है ना जब उसको ये बात कि हाँ ऐसे में मेरा बेटा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उसमें, तो वो नहीं देखेगा कि अच्छा सैयद है या कुछ भी, वो जाएगा जाकर रिश्ता मांगेगा, और उसी तरह कन्वेंशनल वे में उसका बाप कहेगा कि नहीं जी हम तो सैयद हैं, हम तो खानदान से बाहर शादी नहीं करते, जिसके चलते यहां पर उसके बाप को कदमों में गिरते हुए दिखाया जाएगा।
फिर क्या होगा कि मतलब जब शेर ये देखेगा कि मेरा बाप कदमों में गिर चुका है मेरे रिश्ते के लिए, तो वो अपने बाप को उठाएगा और कहेगा कि देखो कदमों में गिरकर आपने ये साबित कर दिया कि मेरी खुशियों की खातिर आप कुछ भी कर सकते हो। अब रिश्ता हो या ना हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्लीज यहां से जा सकते हैं। तो उस लड़की का बाप रोकेगा और वो कहेगा कि अगर मेरा दोस्त ऐसे गिरकर मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांग रहा है तो दैट मीन्स कि कोई दूसरा इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता जो इस हद तक अपना इंटरेस्ट शो करवाए मेरी बेटी के लिए, तो मुझे ये रिश्ता कबूल है। जिसके चलते रिश्ता कबूल होगा तो यहां पर ड्रामा हो जाएगा मजीद इंटरेस्टिंग, क्योंकि भैया सैयदों की बेटी के साथ जो है ना वो रईसों का शिश्ता नहीं भैया, रिश्ता जो है वो जुड़ने जा रहा है। अब देखो होगा क्या आगे से। देखो चूंकि सारी पावर मिल चुकी है हमारे शेर को, अब शेर इतना पावरफुल होकर कुछ मजीद बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा है, यहां पे कर रहा है सबको सीधा। ये चीज डेफिनेटली उसके चच्चा के बेटों से, और चच्चा इनफैक्ट खुद से बर्दाश्त नहीं हो रही। अब इन लोगों ने जल्दी करना है, जो भी करना है जल्दी प्लान करना है ताकि यहां पर शेर को सबक सिखाया जा सके और इस घर में अपना रूल किया जा सके। सबसे पहले तो जो इन लोगों ने टांका फिट किया शेर की दूसरी मां यानी कि अतीका अद्दू जिसका कैरेक्टर प्ले करने लग रही है उसके साथ, के मतलब भाई साहब को छोड़ें, आप असल उसकी मां हैं, आप रिश्ते के लिए हां कर दें तो वो हां कर देगी, क्योंकि उसको भी नजर आ रहा है कि मेरा जो हस्बैंड है ना वो फुल टाइम अपना इन्फ्लुएंस शो करवा रहा है दूसरी बेगम यानी कि शेर की मां में। मेरा तो पास कुछ भी नहीं रहेगा, मैं तो अपनी बेटियों के साथ हो जाऊंगी जलील, इसका भाई भले कुछ भी है तो बिजनेस के अंदर काफी इन, तो मतलब मेरी बच्ची वहां पर सिक्योर हो जाएगी। जिसके चलते यहां पर वो जब रिश्ते के लिए हां करेगी तो इवन दो शेर का बाप नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो उसकी शादी कराने के लिए हां कर देगी, और यहां पर हो सकता है कि उनकी शादी को प्रोसीड भी किया जाए। इसके साथ साथ वो छोटी बहन के साथ भी चक्कर चला के बैठा हुआ है, तो ये एक और बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेट है, मे बी डायरेक्ट छोटी बहन के साथ ही उसकी शादी करवा दी जाए। जिसके चलते भैया अब सुने यहां पर शेर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा आग बगोला होगा, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा। अब आगे से क्या होगा कि मतलब बहनें हो गई सारी कंट्रोल में, तो एक आदि जो रह गई उसको भी वो देख लेंगे। अब यहां पर चच्चा जो है ना वो मेन बड़ा वॉर करने जा रहे हैं, और वो ये है कि मतलब यहां पर जिस टाइम शेर अपने बाप के साथ किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में या फिर आउट ऑफ कंट्री या फिर सिटी जा रहे होंगे तो वहां पर इनकी गाड़ी के जो स्क्रूज है ना उसको वो लूज कर देंगे, या तो गाड़ी के स्क्रूज को लूज कर दिया जाएगा या फिर दे दी जाएगी किसी को स्पारी के, मतलब यह है गाड़ी का नंबर, आपने गाड़ी को ठोक देना है। अब जब गाड़ी के स्क्रूज लूज होते हैं तो जिस टाइम गाड़ी स्पीड के अंदर आप उसको थोड़ा सा भी कट लेते हो तो वो सीधी मतलब जाकर लगे किसी दरख्त के अंदर, और वहां पर एक बड़ा ही सुअर किस्म का एक्सीडेंट होगा। उस एक्सीडेंट के बाद क्या होगा कि मतलब सबसे पहले तो जो शेर का बाप है वो मौके पर मर जाएगा। अब देखो शेर की अपने बाप के साथ बड़ी हैवी किस्म की अटैचमेंट है, ये बात मैं आपको बड़ी शुरू से बता रहा था, इनफैक्ट दिखाया आपको सिर्फ लेटेस्ट एपिसोड में गया, लेकिन मैंने आपको शुरू से बताया था कि बाप के साथ बड़ा अटैच्ड है। अब बाप की डेथ डेफिनेटली इससे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि वो खुद भी काफी क्रिटिकल कंडीशन में है, रिकवर होगा तो समझ नहीं पा रहा होगा कि ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे, लेकिन खानदान वालों की निगाहों से और खास तौर पे बाप की चालाकी से उसे कुछ ना कुछ चच्चा की चालाकी से अंदाजा तो हो गया होगा कि ये सब कुछ किसका किया धरा हो सकता है, जिसकी वजह से वो घर के अंदर बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है और ऐसे में बड़ा गुस्सा कर रहा है, सब पे किसी को भी सही तरीके से आंसर नहीं कर रहा, और वो बस किसी तरह से भी अपने चच्चा को और उसके बेटों को यहां से चलता करना चाहता है। जो पूरी फैमिली डेफिनेटली उसके अंदर अब होल्ड किसका रह गया है, चच्चा वहां पर बड़े हैं और वहां पर हैं उसके दो मजीद बेटे, और उनकी बेटियां भी ऑलरेडी मैरिड हो चुकी हैं, तो वो कैसे सबको जो है वो वहां से लेकर जा सकते हैं, तो शेर को ही समझना पड़ेगा। जब शेर नहीं समझ रहा तो सारे फैमिली मेंबर्स करेंगे अपना इक्का, शेर की जो असल मां है उसको साइड पे करके यहां पर एक ही स्टांस बनाया जाएगा कि ये जिस तरह पागलों वाली हरकतें कर रहा है क्यों ना इसको हम पागल डिक्लेयर करके इसको पागल खाने में ही डाल दें। और जब ये काम करेंगे ना यहां पर तो फिर डेफिनेटली ड्रामा मजीद वाइल्ड होगा, क्योंकि भैया आगे जाकर जब इसकी पागल खाने में आंख खुलेगी तो वहां पर इसको लगाए जाएंगे बार बार इंजेक्शन, बियर्ड इसकी बढ़ जाएगी, डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे, वहां से इसको कोई निकलने नहीं दे रहा, और फिर ऑल ऑफ सडन आपको दिखाया जाता है कि ये बंदा खाना पीना छोड़ देता है ताकि कोई भी जो सुपीरियर पावर है वो उसके सामने आए और ये उससे मुकाबला करके पूछे कि भैया चक्कर क्या है। लेकिन फिर आपको दिखाया जाता है कि उसी डॉक्टर की जो उसी हॉस्पिटल की जो एक डॉक्टर है वो होगी ये फजर। अब फजर यहां पर अपने बाप से औथ लेकर निकलेगी कि चाहे कुछ भी हो, जिसकी भी जान लेने को या देने को कहोगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, तो बाप उसकी ये बात मान लेगा।
उसके बाद बाप जब उसको छोड़ेगा यहाँ पर कि ठीक है बेटा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो वो एक ऐसे हॉस्पिटल में जॉब कर रही है जहां पर हमारे सामने शेर है। शेर को वो बड़ा प्रोटेक्ट कर रही है, बड़ा ख्याल रख रही है। इवन कि अगर दूसरे डॉक्टर उसको कोई हर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं शेर के चचा की तरफ से ऑर्डर्स की वजह से, तो वो उस तरह से भी उसको हर तरह से देख रही है। लेकिन आपको दिखाया जाएगा कि यहां पर शेर के साथ जब वो बात करती है ये समझने के लिए कि क्या हुआ, शेर उसको कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये सब लोग मिलकर मुझे जानबूझकर यहां पर बंद करके बैठे हुए हैं, सब लोग मेरे बाप के दुश्मन हैं, दिस एंड दैट। और इवन के जब फैमिली मेंबर्स भी मिलने आएगी तो शेर उनके ऊपर काफी जोर से जो है ना वो रिएक्शन देगा, मतलब उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं व्हाटएवर। जिसके बाद यहाँ पर रिदा को, सॉरी जो रिदा का तो गला दबाने की कोशिश करेगा ना, ये बड़ा ही कमाल का वो इपिक सीन होगा। जो फजर है ना उसको लगेगा शायद इसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया है, शुरू में उसको भी ऐसा लगेगा, लेकिन बाद में फजर को वो बताएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब मेरे फैमिली मेंबर्स प्लान कर रहे हैं। अब ये सब कुछ होगा ठीक, मतलब फजर इसको सपोर्ट कर रही है, इसका ख्याल भी रख रही है, बट आगे जाके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो ये कि यहाँ पर जब फजर के बाप को ये पता चलेगा कि ये जिस हॉस्पिटल में काम कर रही है वहीं पर ये लड़का है, मतलब यहाँ पर शेर, तो वो ये समझना शुरू कर देंगे कि अच्छा शादी की रात भी चूंकि यही लेकर भागा था और अभी भी उसी की खिदमतें कर रही, दैट मीन्स के चक्कर इसी का उसके साथ था। तो वो इसको फिर ये टास्क दे देंगे कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें उसको जान से मारना है। अब देखें ना फजर के लिए कितना मुश्किल है कि मतलब एक ऐसे इंसान को वो जान से मार दे जिसने उसकी इज्जत को प्रोटेक्ट किया हो, और ऐसे में वो मजीद बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो उसकी जान तो नहीं लेने वाली, लेकिन ये है कि उसको हर तरह से ख्याल रखेगी और उसको ये कहेगी कि तुम्हारे दुश्मन बढ़ चुके हैं। शेर सिर्फ उसको ये कहेगा कि चाहे कुछ भी हो रहा है ना बाहर, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस किसी भी तरह से तुम मुझे यहाँ से निकालो, क्योंकि मैंने बाहर जाकर उन लोगों को सबक सिखाना जिनको ऐसा लग रहा है कि शेर को पिंजरे में बंद करके वो अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, जिस पे डेफिनेटली फजर उसकी हेल्प करेगी, क्योंकि फजर की कभी उसने बड़ी हेल्प की है। फजर एक दफ़ा फिर से काइंड ऑफ बगावत तो कर रही है, बट क्या करे बेचारी, मतलब जिस बाप ने उसको जहर पिला दिया उसकी बात ज़्यादा इसको माननी नहीं चाहिए। खैर क्या मतलब आपको इस ड्रामे के अंदर यही दिखाने की कोशिश की जाएगी कि शायद जैसे टीजर में भी दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो पिस्टल होवर कर रहे हैं, एक अपने ख़ानदान की वजह से मजबूर है और दूसरी अपने ख़ानदान की वजह से। शायद हमारे शेर को भी ये सुनाया जाए कि तेरे बाप की डेथ इस फजर की वजह से ही हुई है या इसके बाप ने करवाया है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली उनकी बेटी को लेकर भागा था इसका भाई। तो यहाँ पर ये दिखाया जा सकता है, इसके कानों में डाला जा सकता है कि हाँ उन लोगों ने बदला लिया जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। लेकिन शेर शायद इस वजह से खिलाफ हो जाए, फजर को अगर वो प्रोटेक्ट भी कर रही है तो उसको ऐसा लगेगा शायद इसके पीछे भी कोई प्लानिंग है, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत बड़ी हुई है ना उसके साथ, उसके खानदान को तबाह कर दिया। अब शेर जो है ना कब इस ड्रामे में इस हॉस्पिटल से बाहर आता है, ये आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन लगेगा और इसके ऊपर 2-4 एपिसोड अभी आपको देखनी पड़ेंगी। काफ़ी टॉर्चर वाला सीन होगा और उसके बाद फिर जिस तरीके से ये सबक सिखाएगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि भैया कैसे यहाँ पर हमारी जो फजर है वो फाइनली उसके प्यार में आ सकती है, या फिर उसका बाप अपनी बेटी दे सकता है उस इंसान को, कि मतलब जिसको इमेजिन करके बैठा है कि हाँ हमारी इज्जत इसकी वजह से ख़राब हुई। ये वो सारे पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपका बिल्कुल भी शायद ध्यान ना हो, और ड्रामा इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भैया शेर ड्रामा नो डाउट फिलहाल अब तक का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, हम इसको बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं कि मतलब शायद ड्रामा मज़ीद वायरल हो। आप लोगों के इसके बारे में क्या है ख्यालात, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा द बोल्ड कपल का लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।